ये शरारतें मैंने अपने बचपन में की थी। अब मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी भी वैसे होने वाली है और उसने भी यही शरारतें शुरू कर दी है। अब ये छोटी छोटी शरारतें अच्छी लगती है। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये मेरे घर के सामने का एक खेत है जिसमें मेरे पापा देख रहे थे कि सरसों में कुछ कमी तो नहीं है, इसमें कुछ खाद की कमी तो नहीं है। ये हमारे घर के चारों तरफ की हरियाली है और यहाँ पर बहुत सारे खेत हैं और बीच में बहुत सारी कॉलोनी कटी हुई है जो घर उसमें बन चुके हैं। ये खूबसूरत सा फूल मेरे छत के गमले का फूल है और एक ये फूल था और एक और फूल था जो सुंदर था, बहुत ही प्यारा था। ये देखो आप। अब मैं अपनी बेटी से पूछ रही थी कि भाई ये क्यों कर रही है। वो कह रही थी कि मुझे साफ करना क्योंकि मुझे पिट्टी हो जाएगी। यहाँ मेरी दादी शुरू कर दिया था उसने साग बनाने की तैयारी। अब उसके लिए काट रही थी सरसों, पालक और बथुआ, तीनों मिक्स होकर साग बनना था आज। जैसे ही इसको काट के तैयार किया, उधर से मेरी बेटी ऐसी हालत में आई और सब लोगों ने कहा कि इसको पीटना मत क्योंकि यही बचपन है, इसको खेलने दो। तो मैंने छोड़ दिया। अभी ये जो आप चूल्हे में आग देख रहे हो, ये साग बनाने की तैयारी थी और यहाँ पर मम्मी ने पतीले में साग उबाल के और हांडी में घमने के लिए रखा हुआ था। किस किस के घर में हांडी में साग बनता है, आजकल तो मिक्सी का यूज करने लगे हैं, लेकिन हमारे घर में तो हमेशा हांडी का ही साग बनता है और चूल्हे पर बनता है। यहाँ मम्मी सारे साग को निकालने के बाद इस हांडी में रख रही थी ताकि इसको अच्छे से घम सके। अब घमने का प्रोसेस ये होता है, ये इसको घमना कहते हैं जिससे घम रही है मम्मी, और इसको इस तरह से घमा जाता है। बीच बीच में इसमें आटा डाला जाता है। अब वो कितनी क्वांटिटी में होती है वो तो मम्मी को ही पता है, मुझे साग का इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन मेरी ड्यूटी भी अभी लगने वाली थी और मेरी ड्यूटी लगने वाली थी ये मक्का की रोटी बनाने में। कुछ मक्का का आटा तो मेरी बेटी ने बिखेर दिया था, लेकिन जो बचा था उसके लिए मैंने ये आटे की तैयारी की थी रोटी बनाने के लिए। अब जैसे ही मैं ये तैयारी में लगी हुई थी और मुझे ये लग रहा था कि मैं रोटी बनाने को तैयार हूँ, वैसे ही मेरी दादी को लग रहा था कि बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, क्योंकि मैंने अपने मायके में फर्स्ट टाइम मक्का की रोटी बनाई है। लेकिन ससुराल में लगातार मैं बनाती रहती थी। कभी कभी जब भी वहाँ साग बनता था या फिर साग वाली सब्जी बनती थी तभी मैं मक्का की रोटी बनाती थी। तो ससुराल वालों को तो पता था कि हाँ मैं बना सकती हूँ, लेकिन मेरी दादी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे जब तैयार मैं हो गई चूल्हे पे बैठ के रोटी बनाने के लिए, तो मैं अपनी मम्मी को कह रही थी कि शूट करो, जिनको नहीं पता उनको भी पता लग जाएगा कि मैं मक्की की रोटी बना सकती हूँ। तो जैसे ही मैंने मक्का का आटा बनाया, और आटा बनाने का तरीका कुछ ऐसा होता है ना, उसी पे डिपेंड होता है मक्का की रोटी कैसे बनने वाली है। और इसलिए मैंने बोला था मम्मी को कि थोड़ा जूम करके दिखाओ ताकि पता चले लोगों को कि मक्का का आटा मेन होता है। इसको बनाने के लिए मक्का का आटा जिसने अच्छा बना दिया वो बहुत ही अच्छी रोटी भी बना लेगा। तो मक्के का आटे का बनाने का तरीका ये है, देखो। अब मक्का की रोटी इस तरह से मैं बना रही थी, एक तवे पर थी और एक चूल्हे में और मेरे हाथ पर भी थी। तो मैं जितना शूट कर पाई वो दिखाया। अभी तैयार हो चुका था साग और मक्का की रोटी और ऊपर से हमने घी लगा दिया था। पहली थाली मेरी दादी के लिए रेडी होती है क्योंकि हमारे घर में सबसे पहले खाना दादी को दिया जाता है। अब मैं दादी को टेस्ट करना था कि रोटी कैसे बनी है। तो रोटी घी के साथ खाने के लिए दादी तैयार थी और प्रार्थना करने के बाद उन्होंने रोटी को खाना शुरू किया। अब मैंने बोला कि साग के साथ भी खाओ ताकि साग का भी पता चले कि साग भी अच्छा बना है कि नहीं बना है। अब दादी ने दूसरा जो टुकड़ा लिया वो साग के साथ लिया और बोला कि अच्छा बना है। अब सिंबल देखो कैसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।